सो हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई एक क्वेश्चन है ये। ओके। और एक स्टूडेंट ने पूछा है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया है। ठीक है ना, जेई मेंस का ये क्वेश्चन है। और चूंकि मैं रियल नंबर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये रियल नंबर से कुछ कुछ रिलेट करता है। ठीक है, और ये जो पोर्शन था ये रियल नंबर के पोर्शन में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, अब जेई मेंस में आया है तो कोई तो बात होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे तो पूछेगा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब ये रियल नंबर हो गया। ठीक है, हैज फैक्टराइजेशन। ओके, हैज फैक्टराइजेशन। ठीक है, पीएफ का मतलब ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन given by n is equal to 2 to the power x, 3 to the power y, 5 to the power z। ठीक है, where y and z are such that, जो y और z जो है वो कैसा है, y plus z is equal to 5, इन दोनों का जो सम है वो 5 आएगा। और एंड y इनवर्स प्लस z इनवर्स इज इक्वल टू 5/6, ये दो रिलेशन दिया हुआ है। और एक कंडीशन दिया है कि y इज ग्रेटर देन z, यानी कि जो y है वो z से बड़ा है। ठीक है ना, z से बड़ा है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ ऑड डिवीजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग 1, मतलब ये कि कितने नंबर, ठीक है, कितने नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं 1 को लेके। ठीक है ना, 1 को लेके। क्लियर हो गया। देन द नंबर ऑफ ऑड, अच्छा हाँ, एक कंडीशन ये भी है, ऑड डिवीजर। ठीक है, इवन नहीं। ठीक है, ऑड डिवीजर्स। ठीक है, क्योंकि 2 है तो इवन कहीं ना कहीं होगा भी, तो इवन हमको नहीं लेना। और सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में ये है कि इसमें x के बारे में जानकारी दी ही नहीं गई है। ठीक है ना, x के बारे में जानकारी दी ही नहीं गई है। ये x और कोई x मत समझ लेना। ठीक है ना, x के बारे में इसमें जानकारी नहीं दी गई है। क्लियर है। तो आओ देखें इस तरह क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत माइन्यूट सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो भैया दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो हम ये क्वेश्चन y प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दे रखा है। क्लियर हो गया। ठीक है, और दूसरा जो दिया इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग, ठीक है, y टू द पावर -1 प्लस जेड टू द पावर -1 इज इक्वल टू 5/6। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 5/6। अब इसका अगर एलसीएम हम लेते हैं, ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा y इंटू जेड। ठीक है ना, और यहाँ पे हो गया जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 5/6। अब देखो y प्लस जेड या जेड प्लस वाई कितना है भाई, 5 है। तो यहाँ पे रख देते हैं भाई, यहाँ से देखना। तो यहाँ से हमने रख दिया भाई क्या, 5/y इंटू जेड इज इक्वल टू 5/6। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वाई जेड जो आ गया वो बच्चों आ गया 6। तो ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी भी इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान सकते हो, चलो मान लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, अब एक मैथमेटिकल टूल है, ठीक है, जिसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर x प्लस वाई या y प्लस जेड की वैल्यू दी है और उनका मल्टीप्लिकेशन भी दिया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, y माइनस जेड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो y माइनस जेड का जो फॉर्मूला होगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, y प्लस जेड, ये इसी फॉर्मूले से आया, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर -4y अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा। क्लियर है। तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर -4 इंटू वाई जेड कितना बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 6 है, बहुत बढ़िया, 6 है। ठीक है, 6 है। अब यहाँ से आते हैं, तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25
-24, तो यहाँ से y माइनस जेड हो जाएगा 1, मॉडुलस ऑफ 1, ठीक है, पॉजिटिव लेंगे तो y माइनस जेड हो गया 1, ठीक है, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो भाई, यहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, क्या निकाल लेंगे बच्चों, आप निकाल लेंगे यहाँ से y और z की वैल्यू, ठीक है, y और z की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है, 1 और 3 को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन चलो दिखाई देता हूँ। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y माइनस जेड इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 6। तो बच्चों यहाँ से आपका y हो गया 3, ठीक है, और y की वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है, क्या रख देंगे 3, तो वो हो जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दीजिए, उधर गया तो z 2 हो गया। तो देखो बच्चों, ये हमारे इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, यानी y इज ग्रेटर देन z, यानी कि 3 बड़ा है किससे, 2 से, ठीक है ना, 3 बड़ा है किससे, 2 से। अब जो है, ठीक है, हम x के बारे में देखते हैं, ठीक है ना, और डिवीजर लेना है, ठीक है, तो x क्या है भाई, 2 टू द पावर x, ठीक है ना। अब x को अगर हम 0 लेते हैं, यही सारा खेल यही है, ठीक है, यहाँ तक तो हमको लगता है कोई भी बच्चा नॉर्मल पढ़ा रहेगा वो भी कर लेगा, जो खेल है वो यहाँ से शुरू होता है जेई का, ठीक है ना। तो भैया ये कह रहा है कि x को हम लोग लेते हैं और डिवीजर, तो 2 अपने आप में ही क्या है, इवन है, तो हमको और लेना है। तो x के पावर अगर मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, x के पावर 0 लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 0 क्या हो गई, 1 हो गई, 2 टू द पावर 0 1 हो गई। और अगर मैं देखते हैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, तो 2 टू द पावर 2, ठीक है ना, या फिर 1 लेता हूँ, चलो पहले 1 लेता हूँ, तो 2 टू द पावर 1, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि इवन है, ठीक है। और x की पावर 2 लेता हूँ तो 2 टू द पावर 2, यानी कि अब सब इवन ही आएगा। तो मेरे पास सिर्फ 1 चॉइस है फॉर x, 1 चॉइस फॉर x, क्या है बच्चों, 0 है, ठीक है। तो x के लिए सिर्फ एक ही चॉइस है, क्या है वो, 0 है, ठीक है, x के लिए क्या चॉइस है भाई, 0 है, ठीक है ना। अब देखिए हम y के लिए देखते हैं, ठीक है ना, y कहाँ है भाई, y कहाँ है, तो 2 के लिए क्या हो गया भाई, 2 का हम बस एक ही ले सकते हैं, क्या, 2 टू द पावर 0 1 इंक्लूडेड 1, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, इंक्लूडेड 1। अच्छा, अब हम z के लिए देखते हैं, z के लिए नहीं, y के लिए देते हैं, 3 टू द पावर y, ठीक है। तो y की जो है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है ना। अब 1 को ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 अंक तक ले सकते हैं, ठीक है, 4 वैल्यूज ले सकते हैं इंक्लूडेड 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, क्या ले सकते हैं, 0, ठीक है, 3 टू द पावर 0 क्या हो गया बच्चों, क्या, 1, 1 क्या है, ऑड, ठीक है, ठीक, 3 टू द पावर 1 यानी कि 3, ये भी क्या है, ऑड, ठीक है, 3 टू द पावर 2, ठीक है, ये क्या है भाई, 9, और 3 टू द पावर 3, ये क्या है, 9 टू द 27, ठीक है। तो y की कितनी, 3 वैल्यू है, ठीक है, 0 2 3, ठीक है ना, और 1 को हमको लेना ही लेना है, ठीक है, तो 1 भी रहेगा इंक्लूड, ठीक है। इसी तरह आते हैं हम लोग z के लिए, z पे क्या है भाई, z पे क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, बहुत बढ़िया, z पे है आपका, हाँ, 5 टू द पावर z, ठीक है। तो अगर z की पावर 0 कर दें, ठीक है, तो ये भी 1, ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। z के पावर 2 कर दें तो 5 5 से 25, ये भी ऑड है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 3 कर दें 5 5 से 25, 25 इंटू 5 125, ठीक है ना। तो ये भी हो गया, यानी कि इसकी 3 वैल्यू, इसकी 4 वैल्यू और 2 की 1 वैल्यू, ठीक है ना। 2 की कितनी वैल्यू हो गई भाई, 1 हो गई, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो भाई इसमें पूछा क्या है, तो फिर क्या हम बताने जा रहे हैं, हमसे पूछा है देन द नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स ऑफ n इंक्लूडेड 1, तो ये हो जाएगा भैया x के लिए कितना हो गया,
ठीक है 1, y के लिए 4 और z के लिए 3, तो उसका आंसर 12 आ जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ से थोड़ा समझना है आपको, ठीक है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक। और ये x के बारे में कुछ नहीं दिया था, ठीक है, तो x के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है हमारे पास, ठीक है, वो है J 0। क्लियर है? ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। थैंक यू।